these rays do not consist of particles यानी ये ऐसा रेज है जो किसी पार्टिकल्स से कंसिस्ट नहीं होता, यानी कि इसके फॉर्मेशन में कोई पार्टिकल्स पार्टिसिपेट नहीं करता। दीज आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दीज आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कैसा है ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रखता है। क्लियर? न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और ये इनका फॉर्मेशन किसी पार्टिकल से नहीं होता है। इसका सिंबल गामा होता है। ठीक है। अब इनके अगर हम तीनों के पेनिट्रेशन पावर की बात कर लें, इनकी अगर हम पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो आप ये जानिए पेनिट्रेशन पावर तो आप पेनिट्रेशन पावर में अल्फा रेज की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होगी। सबसे ज्यादा मास इसके पास है, फिर उसके बाद बीटा रेज की होगी उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? गामा रेज की। ये पेनिट्रेशन पावर होगी। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से आपने ये देखा कि ये कुछ आपके पास रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव रेज होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जो कि आपके पेनिट्रेटिंग रेज को इमिट्स करते हैं। यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपके पेनिट्रेटिंग रेज को इमिट्स करते हैं, जिनके पास पेनिट्रेटिंग रेज के पास पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें आपको बताया गया कि अल्फा रेज फॉर्म बाय अल्फा पार्टिकल्स, बीटा रेज फॉर्म बाय बीटा पार्टिकल्स, बट गामा रेज डज नॉट फॉर्म बाय गामा पार्टिकल्स, क्योंकि इसके बारे में बताया कि दीज रेज डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। इनके पास पार्टिकल्स नहीं होते हैं, यानी इनके पास मास नहीं है। ये चीज आप जानिए, इनके पास मास नहीं है। क्लियर? अब हमें जो जानना है वो जानना है एटॉमिक मॉडल। क्या जानना है? एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल्स। तो जैसे आप ये जानिए कि इस चैप्टर में हमें कितने टाइप के एटॉमिक मॉडल्स को स्टडी करना है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि कितने टाइप्स के एटॉमिक मॉडल्स को हम लोग को जानना है। सबसे पहला हम लोग जानेंगे थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल। क्लियर? इस थॉमसन मॉडल को इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। इसको हम प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल। इसे ही हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्लियर? ये एक थॉमसन मॉडल, जिसको हम प्रिमिटिव मॉडल भी बोलते हैं। क्लियर? फिर हमें ये जानना है कि और भी मॉडल, दूसरा इस थॉमसन मॉडल के बाद जो जानना है आपको, वो है आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या जानना है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसे ही हम प्लैनेट मॉडल भी बोलते हैं। फिर हम लोगों को जानना होगा प्लैनेट मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल के बाद
जानना क्या होगा? बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें ये बोर्स एटॉमिक मॉडल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनता भी है तो वो ज्यादा से ज्यादा आपका जो भी न्यूमेरिकल पॉइंट बनते हैं वो बोर्स एटॉमिक मॉडल से बनता है, और ये आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक ये आपका सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल है। लेकिन यही आपका कंफर्म नहीं है, इसके अलावा भी आपको जानना होगा। फोर्थ आपको जानना होगा, वो है आपका फोर्थ जो बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद, यानी इसको मॉडिफाइड जब किया गया तो उसके बाद जो आएगा वो है आपका सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। फिर उसके बाद जो फाइनली जिसको आप बोल सकते हो कि ये सबसे लास्ट मॉडल वो है वेव एटॉमिक मॉडल। वेव एटॉमिक मॉडल, क्लियर? इस वेव एटॉमिक मॉडल को हम श्रोडिंगर वेव एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि श्रोडिंगर नामक साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया है। तो इतने टाइप के एटॉमिक मॉडल को हमें यहां पर इस चैप्टर में जानना है। तो सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं थॉमसन मॉडल। बहुत ही सिंपल है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है क्या, इसको हम लोग देखें। इन्होंने बताया कि एटम जो होता है वो वाटरमेलन जैसा होता है। जिस तरीके से एक वाटरमेलन को हम लोग देखते हैं, तो वाटरमेलन में उसके फ्लेश में बहुत सारे सीड्स जो होते हैं ऐसे मर्ज्ड होते हैं। तो उसी सीड्स और फ्लेश के अकॉर्डिंगली थॉमसन ने ये एक्सप्लेन किया कि अ न्यूट्रल एटम हैज टू पार्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जिस तरीके से फ्लेश में सीड्स मर्ज्ड होते हैं उसी तरीके से पॉजिटिव रीजन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मर्ज होता है। यानी ये पॉजिटिव रीजन वो फ्लेश ऑफ वाटरमेलन और नेगेटिव पार्टिकल्स जो हुआ वो आपका सीड्स हुआ। क्लियर? यानी इनके इस एटॉमिक मॉडल में ये कहा गया कि जिस टाइप से वाटरमेलन के फ्लेश में सीड्स मर्ज्ड होते हैं, धसे हुए होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से पॉजिटिव रीजन ऑफ अ न्यूट्रल एटम हैविंग नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको बोल रहे हैं कि भाई किसी जगह पर रेजिन जब मर्ज होगा तो उसको भी उसी तरीके से स्ट्रक्चर में। लेकिन ये एटॉमिक मॉडल ये एक्सप्लेन करेगा कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग पार्टिकल, यानी उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगा ही नहीं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी एनर्जी होगा। इस मॉडल के रिस्पेक्ट से आप ये बताओगे कि
ये मॉडल ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता ही नहीं है, ठीक है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता ही नहीं है। मीन्स इलेक्ट्रॉन हैज नॉट काइनेटिक एनर्जी having potential energy, यानी कि उस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगा ही नहीं, उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। और जिससे ये एटॉमिक मॉडल फेल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स है इसकी एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये कह रहा है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंगली कि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगा ही नहीं, उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्टेशनरी एनर्जी होगा। क्योंकि आप जानते हो कि वाटरमेलन के सीड्स इधर उधर घूमेंगे थोड़ी, वो तो एक जगह पर मर्ज रहेंगे। तो अगर वाटरमेलन के सीड्स को इलेक्ट्रॉन कहा गया तो इलेक्ट्रॉन भी एक जगह पर फिक्स रहेगा, उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, स्टेशनरी एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। क्लियर? थैंक यू।